हेलो एवरीवन, डेली सीसैट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। रीजनिंग में आज हम करने वाले हैं पजल्स, जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है, जिसमें बहुत सारी स्टेटमेंट दी होती हैं और फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। काफ़ी कॉमन है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंगल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, अदरवाइज सेट ऑफ क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट, आता रहा है। तो हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस, उसमें कुछ कुछ कंडीशन दी होती है, तो उसको चेक कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन। जैसे ये है आपका 2018 का क्वेश्चन है ये, ओके। और इसके पीछे, इस डेटा के पीछे 6 क्वेश्चन थे, 6 आइटम्स, 6 क्वेश्चन थे इसके पीछे, राइट। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपके 6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते इकट्ठे, ओके। ABCD आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टडिंग इन 4 डिफरेंट सिटीज। तो हम ज़्यादातर मैं टेबुलर फॉर्मेट बनाना पसंद करता हूं। जैसे ये जो है, ये स्टूडेंट हैं आपके, इसके साथ मुझे जो गिवन है, एक है उनका सिटी, ओके। तो जो जो भी आता जाएगा मैं यहाँ टेबुलर फॉर्मेट में उसका डेटा डालता जाऊंगा। जैसे ये जो सिटीज हैं PQRS, दे आर स्टडिंग इन साइंस कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो कॉलेज टाइप भी है, ओके, कॉलेज टाइप है। विच आर सिचुएटेड इन 4 डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट्स भी हैं, ओके। तो अलग अलग है, हमें नहीं पता, हम ऐसा नहीं मान सकते कि हाँ जो क्या कहते हैं सिटी हमें पता है कि P सिटी किसी उसमें है। अपनी जनरल नॉलेज कभी नहीं लगानी है, राइट। इवन इफ सिटीज नेम्स आर गिवन, यहां तो PQRS लिखा हुआ था, बट अगर सिटी नाम दिया भी हो तो तुम्हें अपनी जनरल नॉलेज नहीं लगानी है, आपने अकॉर्डिंगली लिखा है। इसमें लिखा हुआ है नॉट नेसेसरीली इन ऑर्डर, आप डेटा से ही रिट्रीव करेंगे, ओके। सो डी इज स्टडिंग इन आसाम, सो डी इज स्टडिंग इन आसाम। नाउ आसाम क्या है, स्टेट है, ओके। और स्टेट के नाम GRAK सब अलग अलग है, इसलिए मैं A फॉर आसाम लिख रहा हूं, राइट। स्टेट के नाम सारे अलग अलग हैं, ओके। नाउ आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन, नाउ कॉलेज के नाम भी देखो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, SACE, वो भी सब अलग अलग हैं। सो आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी S विच इज इन राजस्थान। नाउ अंडरस्टैंड दिस, कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आर्ट्स कॉलेज यहां होगा और सिटी होगी S और स्टेट होगी राजस्थान। ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा तीनों का, राइट। ये जहां भी आएगा ये इकट्ठे आएंगे, ओके। तो वो देखते हैं कितनी इजीली फिल हो जाता है ये। ए स्टडिंग इन कॉमर्स कॉलेज, सो ए तो कॉमर्स कॉलेज में है, ओके। बी स्टडिंग इन सिटी Q, बी क्यू सिटी में है। अब देखो जरा, सिर्फ अभी आपको पता लग जाएगा कि अब ये वाली जो लाइन थी SAR वाली, ये कहां फिट हो सकती है। ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि कॉलेज भर गया, यहां सिटी भर गई B के लिए और D के लिए स्टेट भर गई। तो आपके पास जो ये SAR वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ यहां आ सकता है अब, और कहीं स्पेस नहीं बची, राइट। नाउ साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, तो केरला कहां आ सकता है, देखो यहां केरल है नहीं और यहां कॉमर्स कॉलेज है, तो केरल होगा यहां, साइंस कॉलेज होगा यहां। अब स्टेट कौन सी बच गई, ARK, तो G बच गई गुजरात, ओके। हमारे पास कुछ और दिया हुआ था नहीं। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, बी स्टडिंग इन सिटी Q, आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी S, ये हो गया हमारा सारा। डी स्टडिंग इन आसाम। सो दिस वाज द डेटा गिवन, राइट। बाकी डेटा है जो क्वेश्चंस में होगा, राइट। बाकी डेटा क्या था, क्वेश्चंस में था। तो इतना जो है वो आप सब, अच्छा कॉलेज आपको मिल गए थे 4th, क्योंकि 3 कॉलेज फिल हो चुके हैं। तो चौथा कॉलेज कौन सा था, कॉलेज है हमारे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपको मिल गया था। तो आपका सिर्फ जो एक डेटा जो फिल होना रहता था वो था सिटी, जो A और D की सिटी इंटरचेंजेबली P और R की अभी रहती थी, उसमें डिसाइड नहीं हुआ था, राइट। उसमें कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, P और R वो सिटी अभी भी पॉसिबल थी, बट बाकी जो था वो डेटा ऑलरेडी फिल हो चुका था सारा। तो ये सारे क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन थे, वो आंसर किए जा सकते थे इस डेटा के बेस पे, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम, मैं पजल के कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये है CSAT 2016 में जो डेटा पूछा गया, अब इसमें मैंने क्वेश्चन भी साथ में लिखे हुए हैं, बट ये
थोड़ा सा फ़ॉन्ट आपको कम दिखेगा, मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ. So there are 5 persons in the group, PQRST. The group has 1 doctor, 1 lawyer, 1 artist. Right? अब पर्सन तो 5 थे, बट उसमें 3 चीजें बताई थी उसने, 1 डॉक्टर, 1 लॉयर, 1 आर्टिस्ट. P एंड S आर अनमैरिड स्टूडेंट. अच्छा, 2 अनमैरिड स्टूडेंट भी थे, तो हम यहां पे सीधा ही लिख सकते थे कि PQRST, और इसमें से जो प्रोफेशन था उसमें से उसने P एंड S को अनमैरिड स्टूडेंट कहा. ये था हमारा अनमैरिड स्टूडेंट, और S भी अनमैरिड स्टूडेंट था. ओके, बाकी आप इसको मैं थोड़ा टेबुलर फॉर्म में ले लेता हूं. राइट, T इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर. ओके, टी जो है मैन है, मैं प्लस लगा देता हूं मेल के लिए. मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, तो एक इन्हीं में से Q या R में से किसी से मैरिड है वो. ओके, Q इज द ब्रदर ऑफ P. Q तो ब्रदर है, यानी कि मेल है, तो R से ही हो सकता है मैरिड. तो T और R आपस में मैरिड थे. ओके, एंड Q इज द ब्रदर ऑफ P. राइट, ये ब्रदर है, ये आपस में ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, बट Q इज ब्रदर. बट ये जो है कपल है, एंड इज नीदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट. अच्छा, Q इज नीदर डॉक्टर नॉर आर्ट. तो Q अगर डॉक्टर या आर्टिस्ट नहीं है, तो तीसरा कौन सा रह गया? लॉयर. तो Q जो है वो लॉयर है. ओके, R इज नॉट ए डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन है? ये है. तो हमारे पास कौन बच गया? आर्टिस्ट. ये आर्टिस्ट है. ओके, तो ये तो बहुत सिंपली सॉल्व हो गया. हु इज द डॉक्टर? राइट, T. Who is the artist? R. Who is the spouse of R? T. Who is the lawyer? Who is the lawyer? Q. And who of the following is definitely a man? Definitely a man. देखो, Q के बारे में definitely man है, और T के बारे में definitely man है, बाकियों का नहीं पता. तो Q इसमें दिया हुआ है, तो वो आप आंसर करेंगे. Which of the following or who of the following is definitely a man is Q. Right? P का you cannot say, S का you cannot say because they are unmarried students, maybe male, maybe female. Right? तो आसान था, ये भी सेट बहुत आसान था. आप अगर ये सॉल्व कर लेते तो डायरेक्टली आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे. तो होता क्या है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वैसे इस बार उसने 23 में थोड़ा सा बुरा किया कि 23 में सेट ऑफ क्वेश्चंस कम दिए हैं, सिंगल क्वेश्चन ज्यादा दिए. रादर वो क्वेश्चन को लेंथी करता जा रहा है, डेटा सफिशिएंसी की फॉर्मेट में पूछ रहा है. बट फिर भी हमें चांसेस रहता है कि ये सेट जब भी आते हैं अरेंजमेंट वगैरह वाले, तो सेट ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं. राइट, क्योंकि क्या होगा कि कुछ अरेंज करना है, जब इतना आप करोगे एफर्ट, तो उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बनने तो होते हैं, तो चांसेस रहते हैं. तो ये देखो 2016 में ही एक ये भी सेट आया था. सो व्हेन 3 फ्रेंड्स ABC met, it was found that each of them wore an outer garment of a different color in random order. The garments are jacket, sweater and tie. Okay, so हम ऐसा कर लेते हैं, ये जो ABC है, तो इनका कलर होगा, गारमेंट भी होगा, और क्या है, एंड द कलर्स आर ब्लू, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक. देयर सरनेम्स भी है. राइट, तो ऐसा कुछ उसने दिया हुआ है जो हमें फिल करना है. तो फर्स्ट इज नीदर बी नॉर रिबायरो वट वोर अ व्हाइट स्वेटर. चलो इसको चलते हैं, बट बी को मैं लिख सकता हूं कि इसने व्हाइट नहीं, ये व्हाइट नहीं है. ओके, कलर ब्लू, ब्लैक और व्हाइट है, तो व्हाइट नहीं है. और ये भी हम बाद में इसका भी ध्यान रखेंगे कि रिबेरो वोर अ व्हाइट स्वेटर, ये भी नहीं होना चाहिए. सी वोर अ टाई. ओके, गारमेंट है JST, तो सी वोर अ टाई. सिंग्स गारमेंट वाज नॉट व्हाइट,
ओके, तो सिंह जहां भी आएगा, राइट, उसका वाइट नहीं होगा, राइट, वाइट नहीं होगा। कुमार डज नॉट वियर अ जैकेट, कुमार जहां भी आएगा वो जैकेट नहीं होगा। ये नॉट वाले थोड़े से बुरे होते हैं। रिबेरियो डज नॉट लाइक टू वेयर द ब्लैक कलर, देखो रिबेरियो व्हाइट भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, तो रिबेरियो का कलर तो पक्का ब्लू है, राइट। तो रिबेरियो का कलर, सरनेम जहां रिबेरियो आएगा वहां कलर जो होगा वो ब्लू होगा, राइट, ये जरूर होगा। ईच ऑफ द फ्रेंड्स वोर ओनली वन आउटर गारमेंट ऑफ ओनली वन कलर, ओके। नाउ द थिंग इज, बी ने व्हाइट नहीं पहना, राइट, बी ने व्हाइट नहीं पहना, ओके। रादर ये लिखा हुआ है कि व्हाइट तो स्वेटर है, व्हाइट तो स्वेटर है, ये लिखा हुआ है कि व्हाइट स्वेटर है। इसका मतलब क्या है कि व्हाइट यहां भी नहीं है, क्योंकि ये तो टाई है। अगर बी ने व्हाइट नहीं पहना है, सी ने टाई पहनी है, तो वो भी व्हाइट नहीं है, क्योंकि व्हाइट तो स्वेटर है। तो ये व्हाइट है और ये स्वेटर है। अब देखो, तो ब्लू जो है वो रिबेरियो ने पहना है। अब ब्लू किसको बनेगा? हमारे पास रिबेरियो ने वाइट वो नहीं पहना है स्वेटर, तो रिबेरियो यहां नहीं है, ओके। दूसरा हमारा पास क्या था? सिंग्स गारमेंट वाज नॉट वाइट। अच्छा, यहां सिंग्स भी नहीं है, यहां सिंह भी तो नहीं है, रिबेरियो भी नहीं है, सिंह भी नहीं है, तो कौन बच गया? यहां कुमार है, राइट, कुमार यहां आ गया। फिर था रिबेरियो डज नॉट लाइक टू वेयर द ब्लैक कलर, तो रिबेरियो ब्लैक कलर नहीं है, रिबेरियो का तो ब्लू आना है, वो हमें देखना है। और हमारे पास इसमें कुछ और भी तो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैकेट यहां पे है, जैकेट यहां पे आ गया, क्योंकि ये टाई है, ये स्वेटर है, तो यहां पे जैकेट है, ओके। और किसी ने किसी को इसने कहा है जैकेट के बारे में, या अच्छा, आंसर्स ऐसे हैं जिसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी हो सकता है, ओके। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो। बी का व्हाइट स्वेटर नहीं है, ये हो गया है। रिबेरियो का व्हाइट स्वेटर नहीं है, ये भी हो गया है। सी वोर अ टाई, ये भी हो गया है। सिंग्स गारमेंट वाज नॉट वाइट, ओके, तो सिंग्स गारमेंट नॉट वाइट है, तो सिंग्स इसमें से ही होगा, नीचे कोई होगा। कुमार डजंट वियर अ जैकेट, ये भी हो गया है, कुमार तो नहीं जैकेट पहन रहा। रिबेरियो डज नॉट लाइक टू वेयर द ब्लैक कलर, तो रिबेरियो का ब्लू कलर है, ये भी क्लियर है। ईच ऑफ द फ्रेंड वोर ओनली वन आउटर गारमेंट ऑफ ओनली वन कलर, तो चलो ठीक है। व्हाट इज सी सरनेम? सी का सरनेम क्या है? तो इसमें तो पता नहीं चल रहा, ओके, कोई ऊपर गिवन तो नहीं था ना कुछ भी, मुझे लग नहीं रहा कि सी का यहां पे पता लग रहा है, तो सी का कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट, कैन नॉट बी। व्हाट इज द कलर ऑफ द टाई? अगेन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हमारे तो आंसर कैन नॉट। हु वोर द स्वेटर, ये पता है, स्वेटर किसने पहना है? ए ने, राइट, सिर्फ इसका आंसर आ रहा है, इन दोनों का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है, ओके। एक बार फिर से चेक कर लेना, मतलब जब कैन नॉट बी डिटरमाइंड आता है तो मुझे हमेशा ये होता है कि मैं 2 बार चेक कर लूं, 3 बार चेक कर लूं, राइट, ये हमेशा होता है। और 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन पे तो मैं पक्का ही 2 बार चेक करता, डबल चेक लगाना ही पड़ता, राइट, ओके। पर स्टिल आई थिंक ये करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ओके। अब कुछ क्वेश्चन मैंने वैसे प्रैक्टिस के लिए लिया है, जैसे द प्रोफेशंस ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, पी क्यू आर एस टी यू आर प्रोफेसर और आर्मी ऑफिसर, ये दिया हुआ है। अब ये क्या है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका ब्लड रिलेशन के साथ मिक्स किया हुआ है, राइट। आपको अभी तक क्या था? आप टेबल बना रहे थे सीधा, अब क्या है आपको? जैसे डॉक्टर इज द ग्रैंड फादर ऑफ यू, राइट,
तो डॉक्टर क्या है? अच्छा, इसमें हमें दे रखा है 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली है ये, तो डॉक्टर ग्रैंडफादर ऑफ यू है, तो मैं डॉक्टर सबसे ऊपर ले लेता हूं, मेल है ये, और सॉरी ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो है ब्रैकेट में मैं डालता हूं इज ग्रैंडफादर ऑफ यू हु इज द प्रोफेसर, ये प्रोफेसर है। लॉयर एस इज मैरिड टू पी, ओके, ये देख लेते हैं, एस जो होगा वो लॉयर है और ये मैरिड टू पी है। इसको देखेंगे कहां आएगा, इसमें ये भी नहीं पता जेंडर किसका क्या है। आर हु इज अ बिजनेसमैन इज मैरिड टू द आर्मी ऑफिसर, ओके, आर बिजनेसमैन है और ये मैरिड टू आर्मी ऑफिसर है। Q इज द मदर ऑफ U एंड T, तो Q यहां पे आएगी, देखो U आ गया था तो यहां पे Q आ गया, लेट्स से ये हस्बैंड वाइफ है, यहां पे Q है, मदर है, मैं यहां ले लेता हूं U एंड T, तो T भी यहां पे है, ये सिबलिंग हो गए, ब्रदर सिस्टर, राइट, मतलब बोथ ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकता है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, 2 ही मैरिड कपल हैं। अब ये जो ऊपर वाले दोनों कपल हैं वो यही बनाने ऊपर, तो एक आर के साथ यहां नेम मिसिंग था ना, वो क्यू यहां पे दिख रहा है, तो ये होगा आर बिजनेसमैन और क्यू आर्मी ऑफिसर, ये एक कपल यहां बन जाएगा, ये वाला कपल यहां बन गया, और जो ऊपर है लॉयर और डॉक्टर का, तो पी होगा डॉक्टर और उसके साथ एस लॉयर, 2 कपल बन गए। देखो उधर ग्रैंडफादर था, नीचे तो जो है वो क्यू इज द मदर ऑफ यू एंड टी है, तो अगर मैं नीचे कोई कपल बनाऊंगा, राइट, तो और आगे उसको चला जाएगा, हमारे पास ऊपर कपल का नाम एस और पी ऑलरेडी है, राइट, एस और पी है, तो नीचे यू और टी नाम दिए हुए हैं, तो एस और पी कहां बनाऊंगा, कपल बनाना पड़ेगा ना एस और पी का, या फिर मैं आर के साथ कपल बनाता टी को, तो फिर क्यू किसके साथ कपल बनता, वो जो बीच में क्यू मदर थी वो कपल कैसे बनता, तो इसका मतलब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती थी, ऊपर ही 2 कपल बना सकते थे, राइट, क्योंकि 6 मेंबर में ही 2 कपल बनाने हैं, राइट, और यहां पे 3 जनरेशन आपकी ऐसी बन गई। हमारे पास जो प्रोफेशन ऊपर लिखे हुए थे उसमें प्रोफेसर आ गया, लॉयर आ गया, आर्मी ऑफिसर आ गया, बिजनेस वुमेन आ गया, डॉक्टर आ गया, सीए रह गया, तो सीए ये होगा। अब इसमें से जेंडर आपको ऊपर वाले कपल का जेंडर पता है, इसका जेंडर पता है, यू और टी का जेंडर नहीं पता, राइट, कहीं पे गिवन है नहीं है, यू और यू और टी का जेंडर भी नहीं पता था आपको, आपको सिर्फ ऊपर 2 कपल्स पता है, उनके जेंडर पता है, राइट, पी जो है डॉक्टर मेल है, एस फीमेल होगी लॉयर, और आर बिजनेसमैन है, राइट, क्यू उनकी मदर है तो वो आर्मी ऑफिसर है, राइट, बना के देख सकते हैं आप। इसमें आपको प्रोफेशन भी साथ में लेके चलने थे और वो भी बनाने थे जो ब्लड रिलेशन का, फैमिली ट्री का। अच्छा चलो नेक्स्ट, अच्छा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हमारा सक्षम सी सेट कोर्स है जिसमें कि आपके पास 90 के करीब रिकॉर्डेड सेशंस हैं, उसके हर सेशन के साथ पीडीएफ असाइनमेंट है, प्रैक्टिस असाइनमेंट, और टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट्स पूछ सकते हो, स्पेसिफिक आपका ग्रुप होता है जिसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइव डाउट सेशन भी होता है जो डाउट रेजोल्यूशन सेशन, और टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, कंप्लीट पैकेज है ये, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।